इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री निरंजनम टीवीएस, बिलासपुर रोड, मुंगेली। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। जिले में द्वितीय चरण के मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मशीनों की चेकिंग कर उसे सुरक्षित भी कर दिया गया है। इन सभी चीजों में किसी भी प्रकार की हेरफेर ना हो सके, इसके लिए प्रशासन के द्वारा भारी मात्रा में बल की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही 20 तारीख को 2018 का दूसरे चरण का मतदान जिले में संपन्न करवाया जाएगा। इससे पहले 19 तारीख को सभी पोलिंग बूथों के पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक सामग्रियों के साथ रवाना कर दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारियों और मशीनों को पोलिंग बूथ तक लाने और ले जाने के लिए बहुत सी गाड़ियों का बंदोबस्त भी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं सीधे चातरखार। इस वक्त हम कृषि विज्ञान केंद्र चातरखार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि 19 तारीख को अगर हम बात करें 19 तारीख के सवेरे यहाँ पे मशीनों को पीठासीन अधिकारियों के हाथ में हैंडओवर किया जाएगा। उसके बाद 20 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान मतदाताओं के द्वारा किया जाएगा। पूरे ज़िले की अगर हम बात करें तो लोरमी, बिल्हा और मुंगेली, ये 3 अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। यहाँ पे सभी मशीनों को सुरक्षित यहाँ पे रख दिया गया है, उसको अच्छे तरीके से जांच के, पड़ताल के, और मशीनों के साथ साथ वीवीपैट के अगर बारे में हम बात करें, ये एक नया चीज़ इस बार जोड़ा गया इस बार के मतदान में। इन सभी मशीनों का सही तरीके से निरीक्षण करके, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं, उन सभी लोगों के द्वारा उसको जब पास कर दिया गया, फाइनलाइज कर दिया गया है, तब अभी इसी भवन में अभी उसको सुरक्षित रख दिया गया है, जिसके सुरक्षा के व्यवस्था के लिए बाहर से बहुत भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पे बुलाया गया है। अभी वो सारे के सारे अभी नीचे मौजूद हैं। अभी किसी को भी ऊपर जाने को परमिशन नहीं है। अगर कोई भी जा रहा है तो उसको परमिशन के थ्रू ही ऊपर जाने का इजाज़त दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो मशीनें हैं, इन मशीनों को सभी पोलिंग बूथ में सप्लाई करने के लिए यहाँ पे भारी मात्रा में गाड़ियों का आवंटन भी किया जा रहा है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई हैं और कल तक और भारी मात्रा में गाड़ियाँ यहाँ पे आने वाली हैं। हम आपको बता दें कि सामने जो एंट्रेंस है, वहाँ से आपके जो लोरमी क्षेत्र के, मुंगेली क्षेत्र के हैं एक्चुअल में, मुंगेली क्षेत्र में जितने भी पोलिंग बूथ रहेंगे उन सभी को वहाँ से परमिशन दिया जाएगा। वहाँ से वो मशीन लेके अपना जाने वाले हैं। अगर हम ये पीछे ये बात करें, यहाँ पे टेंट है, यहाँ पे आपके यहाँ पे निरीक्षक लोग रहेंगे। यहाँ से मशीनों का अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से एक एंट्रेंस गेट बनाया गया, एक नया गेट यहाँ से है। यहाँ से लोरमी के जितने पीठासीन अधिकारी रहेंगे तो ये सारे वहाँ पे जाने वाले हैं। ये जो टेंट है अभी ये बिल्हा के लिए है। बिल्हा सेक्टर के जितने भी रहेंगे पोलिंग बूथ, उनका सब कंट्रोल यहाँ से होगा। यहाँ से उन मशीनों को चेक किया जाएगा, यहाँ से मशीन लाया जाएगा और ले जाके फिर वहाँ पे पोलिंग बूथ में उसको ले जाया जाएगा। अगर हम बात करें इसी भवन के जस्ट पीछे में ऐसा ही एक टेंट और बनाया गया है, वो लोरमी सेक्टर का है। लोरमी के सारे लोग वहाँ पे आने वाले हैं। वहाँ से अपना मशीन लेंगे अंदर से और उसको चेक करने के बाद फिर यहाँ से वो रवानगी होगी। यहाँ पे भारी मात्रा में उस दिन 19 तारीख की अगर सवेरे की बात करें, भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ भाड़ रहने वाला है, क्योंकि सारे सेक्टर में पूरे ज़िले में हमको 100% मतदान कराने का इस बार लक्ष्य रखा गया है प्रशासन के द्वारा। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए किसी भी प्रकार से कोई गलतियां या कहीं पे कुछ कमी ना रह जाए करके प्रशासन बहुत ही सजगता से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुंगेली जिला के लिए 25 सेक्टर बनाए गए हैं। उन सेक्टरों के माध्यम से सारे पीठासीन अधिकारियों को मशीनों के साथ साथ वीवीपैट और जितनी भी चीज़ें जो एक पोलिंग बूथ में होनी है, उन सभी सामग्रियों का यहाँ से वितरण किया जाएगा। वो सभी सामानों को पीठासीन अधिकारी यहाँ पे स्थित जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इन सभी गाड़ियों में अलग अलग सेक्टर में जाने के लिए बहुत सारी गाड़ियों को यहाँ पे अलॉट किया गया है। इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से उन मशीनों को ले जाया जाएगा, उस पोलिंग बूथ में पर्टिकुलर ले जाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनज़र इन गाड़ियों को देखा जा रहा है, क्योंकि वो जो मशीनें हैं बहुत ही महंगी मशीनें हैं और उससे भी महंगा है लोगों का मतदान जो गुप्त तरीके से किया जाना है, उसको लाना और उसको लेके जाना। ये दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पे भारी मात्रा में गाड़ियों को यहाँ पे अलॉट किया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे डंपिंग जोन भी है, यहाँ पे मशीनों को रखा गया है। यहाँ पे गाड़ियों की अगर बात करें तो यहाँ पे बनाया गया है। ये अगर सेक्टर की बात करें तो ये पथरिया ब्लॉक का है। पथरिया ब्लॉक में जितनी भी गाड़ियाँ जाने वाली हैं मशीनों को लेके, उसके लिए यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। इसके जस्ट अगर बाजू में आप उस साइड देखेंगे तो वो सेक्टर आपके मुंगेली ज़िले के लिए है। मुंगेली ज़िले में जितनी भी गाड़ियाँ, जितनी भी मशीनें जाएंगी, उन सभी गाड़ियों को वहाँ पर रखा जाएगा। उनके लिए अलग अलग रास्ते भी बनाए गए हैं। अपने अपने रास्ते से वो आएँगे और उसी रास्ते से वो चले जाएंगे। इसके अगर बाजू में अगर हम बात करें जहाँ पे वो सारी बसें खड़ी हुई हैं, वो जो सेक्टर है वो लोरमी सेक्टर के लिए है। लोरमी क्षेत्र में जितने भी पोलिंग बूथ रहेंगे, उन सभी पोलिंग बूथ में यहीं से मशीनें उन गाड़ियों में रख के उसको सुरक्षित ले जाया जाएगा और वापस से चुनाव कंप्लीट हो जाने के बाद उन्हीं गाड़ियों के माध्यम से उन मशीनों को सुरक्षित वापस से इस सेक्टर पे लाया जाएगा। ये इलेक्शन 20 को है तो 19 को
सारे पीठासीन अधिकारी और दल वाले आएंगे और उसी दिन हम वितरण करके उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए गाड़ियों की जितनी आवश्यकता थी उसके आधार पर गाड़ियाँ आनी चालू हो चुकी है और समय से पहले हमको पूरी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। जी, तो ये जो गाड़ियों का है सर व्यवस्था, तो ये किस टाइप की गाड़ियों को लिया जा रहा है, कहाँ कहाँ से उसको अलॉट किया जा रहा है? इसमें अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ हैं। अगर नज़दीक के रूट में किसी को भेजना है और जल्दी जिसमें वापस आ सकते हैं तो उसके लिए छोटी गाड़ियाँ हैं और दूर के लिए थोड़ी सी बड़ी बस टाइप की गाड़ियाँ रखे हैं। और सारी गाड़ियाँ कुछ यहीं की हैं, कुछ बिलासपुर से आ रही हैं, कुछ रायपुर से भी आ रही हैं। तो यहाँ पे कितने सेक्टर बनाए गए हैं मुंगेली में, या मुंगेली ज़िला लोरमी क्षेत्र की ब्लॉक की बात करें, बिल्हा की बात करें, कितना कितना वो सेक्टर बनाए गए हैं? सभी के लिए अलग अलग सेक्टर है। जैसे कि मुंगेली की बात करें तो वहाँ पे 22, लोरमी की बात करें तो 22 सेक्टर है। वैसे ही हर जगह मिला के करीब 60-62 सेक्टर होंगे और सेक्टर अधिकारियों को पृथक से गाड़ी देंगे। जी, तो अभी जो इसकी तैयारियां हैं वो सब कंप्लीट आपके द्वारा कर लिया गया है। अभी क्या लगता है कि इतनी सारी जो प्रशासन ने तैयारियां कर रखी थी, एडवर्टाइज़ किए थे 100% इस बार मतदान करवाने का हमारा लक्ष्य रहा है, तो कितना हद तक हमारा जो वो है वो इफेक्ट करेगा लोगों के मन में, कितने हद तक वो घर से निकल के आने वाले हैं, क्या लगता है आपको? उम्मीद है इस बार स्वीप गतिविधियों में भी काफ़ी काम किया गया है और लोग पिछले बार से ज़्यादा उत्साहित हैं और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे और बाकी आफ्टर पोल ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है।